बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक मतलब फिर से आपका वेलकम है यार कॉमटेक वो स्टूडेंट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ना यार सिखाने वाला हूँ फ़िज़िक्स सेवन्थ क्लास नाइन्थ क्लास में जो सेवन चैप्टर है फ़िज़िक्स का, उसके न्यूमेरिकल हैं। तो जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ लो, कैलकुलेटर भी पकड़ लो, और उसके बाद आपने गौर से समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि हर एक पार्ट वीडियो का आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है और मज़ा भी आएगा क्विज़ करने का और समझ भी आएगी। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल है यहाँ पे हमारे पास है अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मास ऑफ द 850 जी ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुडन। ये एक वुडन ब्लॉक है लकड़ी का एक। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करना है जी, इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो जी, हमारे पास ये है ना 40 10 और 50 हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन डाटा में क्या क्या है। अच्छा, ये देखो 1 2 3 ये मेरे पास है, इसका है वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है, इसका वॉल्यूम है, क्योंकि अभी बताता हूँ ये वॉल्यूम क्यों है। ये v = 40 10 × 5। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई किया मैंने 2000 आ गया, और ये है सेंटीमीटर क्यूब। और जो उसका यूनिट होता है ना, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है ना यार, वो होता है जी मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब होता है, ये सेंटीमीटर के साथ है, इस वजह से। तो अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके साथ भी 100, इसके साथ भी 100 के साथ डिवाइड किया, इसके साथ भी 100 का डिवाइड किया। सबको करने के बाद जी हमारे पास आ गया जी ये। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद मास ऑफ द वुडन जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है ग्राम में, तो हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये आंसर आया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड क्या करनी थी, वुडन की डेंसिटी फाइंड करनी थी। डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वुडन हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो मास ओवर वॉल्यूम है। मास हमारे पास जी यहाँ पे देखें आप, और उसके अलावा जी वॉल्यूम है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये कुछ आंसर आया। ठीक है, तो आप भी कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से, वहाँ से भी आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो जल्दी से दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास जी, हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द आइस फॉर्म बाय द फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ द वाटर। ठीक है, हाउ मच द वॉल्यूम, कहता है वॉल्यूम कितना होगा जब एक बर्फ़ जम गई होगी, 1 लीटर उसके अंदर पानी, 1 लीटर पानी की बर्फ़ जम गई, तो कितना उसका वॉल्यूम होगा। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे देखें जी, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही है। बड़ा ही मज़े का ये न्यूमेरिकल है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम है। वो क्या है जी, वो है हमारे पास यहाँ पे 10⁻³ ठीक है, और हमारे पास है मीटर m। ठीक है, ये इसको हमने लीटर को हमने मिलीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद जी हमने फाइंड करना है जी, वॉल्यूम ऑफ द आइस फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है डी टू सोल्व दिस न्यूमेरिकल फर्स्ट वी फाइंड द मास ऑफ द वाटर। अब देखें हमारा फार्मूला क्या है जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। अब देखें हमारे पास सबसे पहली बात है, हमारे पास मास नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मास फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें जी, ये है वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू मास और डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। अब हमने मास फाइंड करना है, तो मास इधर रहेगा, ये वॉल्यूम ये डेंसिटी तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वॉल्यूम क्या था, वो 10⁻³ था। ठीक है, और जो वाटर की डेंसिटी होती है, MCQs आ सकता है आपको, ये यहाँ 1000 होती है, ये आपने याद रखना अच्छे तरीके से। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट पे देखें कि इसकी भी 10⁻³ इसकी जब मैं इसको पावर चेंज कर दूंगा तो ये 10⁻³ हो जाएगी, ये आपस में कट जाएगा, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, मतलब कि 0 आ जाएगी। किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1, तो 1 आ गया। ठीक है, मैथ्स का यूनिट होता है kg, और ये चीज़ kg के इक्वल आ गई। ये देखें जी, मैंने जूम भी कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट पे देखें जी, नेक्स्ट पे हमारे पास है यहाँ से नाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइस। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, आइस का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फार्मूला यही है कि v इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर आइस, और ओवर ये जो हमारे पास है डेंसिटी ओवर द वाटर। ठीक है, तो ये है। अब हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास मास ऑफ द वाटर क्या आया, सॉरी मास ऑफ द आइस क्या आ गया 1, और उसके बाद ये चीज़ क्या है जी, ये 920 है। ठीक है, अब ये कहाँ से आई। ठीक है, ये जो आइस की डेंसिटी होती है जी वो 920 होती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, ये मैंने कहाँ से लिख दी है,
ठीक है। ये मैंने सबको जूम भी कर दिया यहाँ से। उसके बाद इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये 10⁻³ आया। उसके बाद ये है जी वॉल्यूम का यूनिट, ठीक है। और इसको बाद में ना मतलब कि ये मिलीमीटर को ना दोबारा मैंने लीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से ये 10⁻⁴ जो सी वो पावर ख़त्म होगी। तो हमारे पास जो आंसर है वो ये है 1 लीटर की जो सी 1 लीटर इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास बेसिकली ये होता है, ठीक है। इस वजह से मैंने ना ये यहाँ पे साइड पे लिख भी दिया, ठीक है, कि इसकी जगह ना इस पूरे की जगह, ठीक है, मैं लीटर लिखने लगा। तो ये हमारे पास ना 1.90 इसका आंसर है, 09 सॉरी। तो उम्मीद है इससे आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा यार, मुझसे ना तीसरे न्यूमेरिकल की ना वो स्टेटमेंट मिस हो गई है। बहरहाल इसमें मैंने ये लिखी हुई है दूसरी इसकी उसकी बेसिकली ना 3 है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 ही हैं अभी मैंने लिखी। तो आपने तीसरी खुद से कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास है कि 200 ग्राम है ऑफ द लीड शूट हैविंग डेंसिटी, उसके पास इतनी है, ठीक है। उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है जी, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। वॉल्यूम फाइंड करने का वही फार्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ बल्कि। जैसे मेरे पास ना ये देखें जी, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट दी वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। ये मेरे पास ना ये वाला मिस हुआ है, ठीक है। तो आपको ये मैं भी अभी यहाँ से करके दिखा भी देता हूँ। उसके बाद ना आपको ये भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं जी इसका पहला, एन आयरन स्फेयर ऑफ द मास m kg 5 kg है, उसकी डेंसिटी है वो इतनी, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जल्दी से आ जाते हैं जी। मास ऑफ द आयरन कितनी है जी 5 kg, उसका डेंसिटी इतनी है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम उधर आ जाएगा, ठीक है, डेंसिटी नीचे आ जाएगी। तो मैंने इसमें पुट किया तो हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या आ गया जी, इसका वॉल्यूम आया हमारे पास यहाँ पे देखें जी आप, v इज इक्वल टू 6.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ठीक है। ये इसको राउंड ऑफ किया, इस वजह से आया इसका आंसर। और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो वहाँ पे मीटर क्यूब लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे हमारे पास है, नेक्स्ट पे भी इसी तरह इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरे वाले में कि इसकी डेंसिटी फाइंड करो। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए जी मैस है, ठीक है, 200 ग्राम है। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे आके डेंसिटी देख लें जी, डेंसिटी भी है, ठीक है। तो हमने वैल्यूज़ पुट की और उसके बाद जी इसका भी कुछ आंसर जी इस तरह का निकाल दिया। तो ये कैलकुलेट कर लेना आपने, मैं इतना ज़्यादा डीपली नहीं समझा रहा है इसको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर आप मतलब थोड़ा सा मसला आता है वीडियो देखने में। गोल्ड बार ऑफ द मास 0.2 kg, द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज दिस, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है जी, इसमें आपने फाइंड करना है जी वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। ऊपर उसने लिखा हुआ था वॉल्यूम फाइंड करने का जो है तरीकाकार वो क्या है जी, डेंसिटी जो मास ओवर वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी इसके नीचे आ जाएगी। इसकी जगह मैंने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ ये लंबा चौड़ा सा आंसर आ गया। इसको जब राउंड ऑफ किया 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह मतलब फर्दर इसको जब राउंड ऑफ किया इशारिये में, ठीक है, इशारिये में जब इसका राउंड ऑफ किया तो हमारे पास कुछ इस तरह सा आंसर आया, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक ये वाला न्यूमेरिकल समझ आया होगा। तो चौथे न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं हम। चौथा न्यूमेरिकल आ गया जी, डेंसिटी ऑफ द एयर हमारे पास 1.3 kg मीटर पर क्यूब है। फाइंड द मास ऑफ द एयर इन अ रूम मैयर, ये हमारे पास इसकी 3 लेंथें दी हुई हैं। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है जी मास ऑफ द एयर, ठीक है जी। एयर का मास फाइंड करना है। हमारे पास गिवन क्या है जी, डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा ये वॉल्यूम है? बेसिकली ना ये देखें जी, इसकी 3 दी हुई हैं इसकी मतलब कि मेजरमेंट, एक है 8, एक है 5 और एक है 4। मतलब कि ये जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखेंगे क्या बन जाएगा, m का क्यूब बन जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ ना कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूब होता है, तो इसका मतलब है ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ये न्यूमेरिकल बड़े आसान है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसमें एक ही फार्मूला यूज़ हो जा रहा है बार बार, ठीक है। लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे आपने यूज़ करना है। कुछ भी डिफरेंस भी होगा, अगर जाकर मैं आपको बताऊँगा कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास है जी डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है जी, हमने दोबारा देखें, हमने मास फाइंड करना है। तो अभी ये वॉल्यूम उधर ये जहाँ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब मैंने वैल्यूज़ पुट की इसकी, ठीक है। इसकी जगह 160 किया, इसकी जगह 1.3 किया। इसको ये क्या आ गया 208 kg, क्योंकि मैथ्स का यूनिट क्या होता है kg, तो इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। तो जल्दी से, अच्छा साथ साथ नोट ज़रूर करते जाएँ, नोटबुक के ऊपर कैलकुलेटर भी प्लीज़ खोलें, और जहाँ से वीडियो की समझ नहीं आती तो वीडियो को रिवर्स कर लिया करें, या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका प्रायोरिटी बेस पे, अवलियत बेस पे उसका आंसर दूंगा। तो हम जाते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 5 पे। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या है जी, अ स्टूडेंट प्रेस हर थम पाम
बाय हर थम, ठीक है, और विद द फोर्स ऑफ द 75 न्यूटन, हाउ मच वुड द प्रेशर अंडर हर थम हैविंग द कॉन्टैक्ट एरिया। ये अच्छा, इसको ना थोड़ा सा मैंने ये लिया, वैसे ये इसकी ना ये डायग्राम बनती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो अपनी हथेली के साथ अपने ना मतलब कि जो पाम होता है उसको दबा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी समझ आ जाएगी आपको। ये इसका फोर्स, ये इसका थंब है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये उसकी हथेली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये उसकी हथेली है, तो ये उसने वहाँ पुश कर रहा है नीचे से, ठीक है। इसकी जो फोर्स है ये हमारे पास यहाँ देखिए जी, ये कितनी है जी 75 न्यूटन, ठीक है। और ये जितने एरिया पे लगा रहा है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे ये रेड रेड नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे इसका जहाँ तक इसका अंगूठा है, ठीक है, सॉरी अंगूठा मैंने बोल दिया, थंब बोल दें, मैंने पंजाबी का लफ्ज़ यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना, यहाँ पे इसका जो एरिया है वो ये है जी, ठीक है, इसका एरिया ये है। तो हमारे पास जी क्या क्या फाइंड है, हमें क्या क्या इसमें दिया, हमारे पास फोर्स दिया इसने जी, जो कि हमारे पास 75 न्यूटन है, एरिया हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें जी, ये कितने सेंटीमीटर हैं, ये सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर है ना, तो मैंने इसको मतलब 100 और 100 से मल्टीप्लाई कर लिया 2 मरतबा ही, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद जी, हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है जी, प्रेशर फाइंड करना है जी, प्रेशर, हाउ मच वुड बी द प्रेशर, कितना प्रेशर लगा रहा है जी। P=F/A आपको याद होगा, ठीक है, ये भी चैप्टर में पढ़ा था आपने। F/A फोर्स है और इसका एरिया है, ठीक है। और उसके बाद जी देखिए, इन दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास ये आ गया, ये नीचे माइनस हो रहा था, ऊपर जाके प्लस हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से इसका आंसर आ गया। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर उसका प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, ये भी आपने याद रखना। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं जल्दी से। न्यूमेरिकल नंबर 6 भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि अ हेड ऑफ अ पिन इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू दी 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अब ये एक पिन है, ठीक है, निडल है, जिसका ये ऊपर वाला स्केयर है ना, ये जो इसका जो ऊपर वाला सिरा है, ठीक है, जिसे आप हेड बोलो, वो एक ना मतलब कि एक हेड सा बना हुआ है, सॉरी हेड कह रहा हूँ, वो ऊपर से एक स्क्वायर सा बना हुआ है, ठीक है, जिसके आप मतलब जिसकी मदद से आप उसको आसानी से पुश कर लो उसके नीचे। उसके बाद जी यहाँ पे देखें, अब हमारे पास फाइंड किया है जी। अच्छा, ये इस तरह के न्यूमेरिकल ना पेपर में आ जाते होते हैं, देखने कितना छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, और इसमें तरीका भी आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखें, लेंथ हमारे पास है 10 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास एरिया है, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, ये बेसिकली अभी, और इसकी बात अभी हमें ना सबसे पहले तो हमें प्रेशर का फार्मूला याद आना चाहिए ना, P=F/A, ठीक है, ये आपको पता है, P=F/A। अब देखें हमारे पास हमने P फाइंड करना है, F हमारे पास है, F हमारे पास जी है, कहाँ पे जी, F कहाँ गया, F हमारे पास ये है जी 20 न्यूटन, ठीक है। और एरिया हमारे पास नहीं है, तो एरिया कैसे फाइंड करना है जी, देखें ज़रा, एक मेरी बात ध्यान से सुन लें। एरिया जो होता है वो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई होता है, ठीक है। और जो होता है स्क्वायर, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई वो सेम होती है, लंबाई और उसकी जो चौड़ाई होती है ना स्क्वायर की, अगर आपको पता हो तो वो सेम ही होती है। तो इसने अगर हमें 10 मिलीमीटर दी हुई है ना, ठीक है, अगर इसने हमें 10 मिलीमीटर दी है, तो हमने दूसरी ऑटोमेटिकली ही सोच लेनी है कि वो 10 मिलीमीटर ही, हमें आइडिया होना जाना चाहिए। तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 हमने किया, 100 आ गया, ये मिलीमीटर, इसका भी यूनिट होता है मीटर, और इसका भी यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। हमारे पास ये बेसिकली ये वाला जो m है ना, एक ये मिली है, ठीक है, ये जो मीटर है ये मीटर स्क्वायर है, ये m है, ठीक है। अभी इन दोनों का देखें ना, यहाँ पे देखें आपके पास 2 m थे, ये एक मिली और मीटर है, सही है। आप देखें हमारे पास 2 आ गए यहाँ पे, तो इसका भी m हो गया, इसका भी m हो गया, ठीक है। मीटर और मीटर की तरह क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर, और ये मिली ये वाला है, ठीक है। उसके बाद जी हमने क्या किया जी, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 के साथ उसको जो सा है डिवाइड कराया, सॉरी 10,000 के साथ उसको, और नहीं सॉरी यहाँ से गलती हुई। उसके बाद जी हमने क्या किया कि हमने मीटर को ना मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने ना 1000 के साथ डिवाइड किया। ये बेसिकली ना हमारे पास ना ये देखें हमारे पास 2 मिलीमीटर थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, इसको 1000 और 1000 के साथ डिवाइड कर दिया, सही है। तो ये 100 के साथ कटा, यहाँ पे 10 रह गया और यहाँ पे 1000 था, ठीक है ना। तो इससे मल्टीप्लाई को 10,000 आ गया। ये 10⁻⁴ ये कितने जी 4 0 हैं, तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है जी फोर्स है, फोर्स क्या जी आपको पता है, यहाँ पे ये है 20 न्यूटन। अब देखें हमारे पास ए भी आ गया है, हमने फाइंड करना है P=F/A, और हमारे पास F ये है और ए ये है, तो हमने फाइंड किया जी हमारे पास 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, जो कि प्रेशर का ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो ये इतनी फोर्स लगा रहा है जी, इतना प्रेशर लगा रहा है जी नीचे की जाने इतने 20 न्यूटन फोर्स के साथ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हुए अभी बताता हूँ यार, अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि मेरी नेक्स्ट जल्दी से जल्दी और प्यारी सी प्यारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जी ये न्यूमेरिकल देख लें आप इसको अच्छी तरीके से। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर, एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगल है ब्लॉक ऑफ द वुडन जो कि लकड़ी की बनी हुई है, उसका जी ये 20 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर 100 मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर्स एंड मैस उसका है जी 1000 ग्राम। स्टैंड्स एज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होता है सीधा, अमूदी बोलते हैं उसको, ठीक है। और सरफेस विद द लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है जी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, वुडन ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा में क्या है जी, एरिया ऑफ। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता लगा जी इसका एरिया, अब ये देखें जी ये एक ब्लॉक है लकड़ी का, ठीक है, जो कि इस तरह खड़ा हुआ है, ठीक है, इसका खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ना फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रेशर, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ठीक है, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो यहाँ पे हमारे पास जी यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले तो ए चाहिए, क्योंकि ए तो इसने दिया ही नहीं हुआ, इसने हमें 3 साइड दी हुई हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर जो होती है ना, ठीक है, उसकी बेसिकली ये है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ठीक है, और ये होती है मतलब कि इसको आप हाइट कह सकते हो। तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई ये मैंने किया, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद ये सेंटीमीटर स्केल्स में है तो इसको मीटर में किया, तो हमारे पास ये इसका कैलकुलेशन करने का आंसर आ गया, 100 और 100 से डिवाइड किया। अच्छा ये मैंने 100 और 100 से इस वजह से डिवाइड किया, सेंटीमीटर स्केल है बेटा, ठीक है, इस वजह से, यानी कि इसका सेंटीमीटर होता तो मैं इसके 100 से करता, ये सेंटीमीटर स्केल है तो 100 से किया, ठीक है। करने के बाद हमारे पास ये आ गया मैस ऑफ दी कितना है जी, वो हमारे पास 1000 ग्राम है। इसको जब मैंने उसमें किया केजी में, ठीक है, आपको पता है 1000 ग्राम 1 kg के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, प्रेशर और डेंसिटी फाइंड करनी है। तो P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ठीक है, और P इज इक्वल टू हमारे पास F क्या है, ठीक है। अब देखें जी मज़े की बात है भाई, F क्या है, F तो अभी निकली एरिया निकल आया हमारे पास। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये ना एक ज़मीन के ऊपर खड़ी है, ठीक है, वर्टिकली। जब वर्टिकली खड़ी है तो इसको कौन खड़ा रख रहा है ज़मीन के ऊपर, गिरने नहीं देता, ठीक है, इधर नहीं गिरती उधर नहीं गिरती, उड़ती नहीं है, ठीक है, उड़ के साथ वाले घर क्यों नहीं जाती। इसको बेसिकली जो सीधा खड़ा रख रही है वो है ग्रेविटी, ठीक है, वो क्या है, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशंस, फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशंस, मतलब इसका वेट है, पहले मैं कहता हूँ इसका वेट है जो इसको गिरने नहीं दे रहा, ठीक है, और फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इसके ऊपर वर्क कर रही है। तो आपने पढ़ा था ना W इज इक्वल टू mg, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी F इज, अब यहाँ पे देखें F इज इक्वल टू फोर्स, यहाँ पे हमारे पास है W, ठीक है, उससे रिलेटेड ये इसको गिरने नहीं दे रही ना अकॉर्डिंगली। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ ना यहाँ पे कि P इज इक्वल टू एफ ओवर ए की जगह W ओवर ए, ठीक है, F की जगह W मैंने लिख दिया, और W क्या होता है जी, mg क्या होता है। अब हमारे पास देखें जी, हमारे पास देखें मैथ जो है वो देखें 1 है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद जी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने मैथ्स की जगह m लिखा, g की जगह 10 लिखा, और a की जगह मैंने जो एरिया फाइंड किया था ना हमने, ये वाला एरिया, ठीक है, 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको इसने राउंड ऑफ कर दिया, तो इसने ना मतलब कि ये लिख दिया, मतलब ये जहाँ पॉइंट लगा के ना कि कितनी वैल्यूज़ है, 3 है, तो आगे इसकी ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद इसको करने के बाद हमारे पास ये कैलकुलेशन में इसका आंसर आया। तो उम्मीद है इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आई होगी, लेकिन इसका भी दूसरा पार्ट भी बाकी है, तो वो भी करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, हमने फाइंड करना है डेंसिटी और उसकी वुडन की, ठीक है, वुड ब्लॉक की डेंसिटी। तो हमारे पास डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो अब वॉल्यूम निकालने का तरीका, ठीक है, वो भी बताता हूँ आपको कैसे, मुझे कैसे पता लगा ये वॉल्यूम है। तो पीछे जो है स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ये देखें ये क्या हमारे पास जी 1 2 3 कितने सेंटीमीटर्स है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, 20 मिनट 7.5, तो ये है जी ए इसका वॉल्यूम, ठीक है। इन सबको मैं जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास 1125 आ जाएगा, ठीक है, और ये सब मीटर पर क्यूब हो जाएंगे, मीटर सेंटीमीटर पर क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखें ज़रा कितने ये हमारे पास सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है, हमारे पास ये 3 है, ठीक है, ये 3 है ना, तो मैंने इनको 300 के साथ डिवाइड किया, ठीक है, हमारे पास ये आ गया, और ये हमारे पास उसका यूनिट होता है, तो ये मैंने लिख दिया। अब हमने सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना था ना, ठीक है, बेसिकली हमें क्वेश्चन में डेंसिटी पूछी गई है, लेकिन हमें सबसे पहले तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है, मैस तो हमें पता है, वॉल्यूम तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम निकाल लिया, अब हम उसके अंदर पुट करते हैं, हमारे पास ये आंसर आ गया कि जी मीटर पर क्यूब इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे आया। तो
नेक्स्ट ये हमारे पास है ये न्यूमेरिकल नंबर 8। ये थोड़ा सा ना आपको ज़रा एक्टिव होकर समझना पड़ेगा, ठीक है। इंशाल्लाह थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा सेपरेट तरीके से समझाऊंगा, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है स्टेप थोड़े ज़्यादा किए हुए हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ इसको ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। अ क्यूब ऑफ द ग्लास, कहता है कि एक ग्लास है जिसका एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ये क्यूब बना हुआ है, इसकी मतलब कि इसकी साइड डायग्राम भी है, जो कितने जी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, साइड्स। एंड मैस कितना है जी इसका 306 ग्राम। हैज़ कैविटी इनसाइड, इसके अंदर एक कैविटी भी है, कैविटी बोलते हैं सुराख को, होल को, ठीक है। इफ़ द डेंसिटी, उसकी अगर डेंसिटी ये ग्लास, अच्छा ये ग्लास से मतलब कि अगर आप गिलास को पिघला के किसी शेर शेप में बना दें और ये मतलब कि इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जी उसकी जो डेंसिटी ऑफ 2.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, पर क्यूब है। तो हमने यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना जी, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, इसका जो इसने कितनी जगह घेर रखी है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, उसने कितनी जगह घेर की है। हमारे पास सबसे पहले जी लेंथ कितनी है जी, एल है, ठीक है। एल क्या हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास है ग्लास, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास कैसे फाइंड करने की मैंने एक चीज़ बताई थी आपको। क्यूब क्या होता है, क्यूब की ना सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, मतलब मुरब्बे की जितनी भी मतलब कि लंबाई, ज़रबे, चौड़ाई और मतलब हाइट होती है ना, उसकी सारी की सारी क्या होती है, बराबर। अगर हम इसने 5 सेंटीमीटर दिया तो हमने 5 खुद से एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो 5 5 5 क्या बच गए 105 बटा 25 और 25 बटा 125, यहाँ पे ये आ गया सेंटीमीटर पर क्यूब आ गया। मैस इसका हमने दिया हुआ है उसने। उसके बाद जी ये हमारे पास डेंसिटी भी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखें जी डेंसिटी अगर आपको नज़र आ रही है तो अब आएगी। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू, हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड डाटा में आप ज़रा ध्यान से देख लें, हमने वॉल्यूम ऑफ द कैविटी फाइंड करनी है, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो क्या है जी, हमारे पास कैविटी का वॉल्यूम है ये वाला, इस कैविटी का, और मैस ओवर डेंसिटी है, ठीक है। और हमारे पास अच्छा बेसिकली ना ये यहाँ पे ना आपकी चीज़ नज़र आनी चाहिए, मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे स्टे कराऊँगा। हमारे पास ना ये मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी, बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये चीज़ बताता है कि अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो ये निकाल सकते हो, ये बड़ा इजी है, आपको इसका थोड़ा सा फार्मूला याद हो जाएगा ना एक मरतबा, तो आप कहीं भी लगा सकते हो उसको। उसके बाद जी हमारे पास ये है, इसके हमने वैल्यू पुट कर दी। मैस की वैल्यू क्या है जी, मैस की वैल्यू हमारे पास ये है, और डेंसिटी की वैल्यू है जी, डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास ये है। उसके बाद अच्छा ये वाली जो उसने खुद से बताई हुई है, ठीक है, मैंने खुद से नहीं लिखी है डेंसिटी ग्लास की, ये आप प्लीज़ थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है, इसको डिवाइड किया तो 120 सेंटीमीटर पर क्यूब आ गया। उसके बाद ये वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, अच्छा वॉल्यूम ऑफ द कैविटी कैसे निकालनी है कि आपने पूरे ग्लास का जो वॉल्यूम निकला है ना उसमें से माइनस कर देना जी वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, ठीक हो गया। दोबारा बताता हूँ, आपने क्या करना है, आपने हमारे पास ये बेसिकली निकली है एक्सेप्टेड कैविटी, क्या निकली है एक्सेप्टेड कैविटी, ठीक है। आपने हमारे पास जितनी उसकी एक्सेप्टेड, ये बेसिकली पूरे के क्यूब की वॉल्यूम है, ठीक है। अब हमने तो फाइंड करना था इसका वॉल्यूम जो कि कैविटी का है, ठीक है। हमने सबसे पहले कैविटी का वॉल्यूम निकाला 120 निकला, और उसके बाद हमारे पास पूरे क्यूब का कितना जी वॉल्यूम वो था 125, इन दोनों से माइनस किया तो हमारे पास 5 आ गया। तो आपको इसे आसानी से ये अभी आइडिया होगा कि इसकी 5 सेंटीमीटर पर क्यूब इसकी क्या है जी, इसकी कैविटी का वॉल्यूम है। तो उम्मीद है इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लिख नहीं रहे न्यूमेरिकल्स को तो अच्छे तरीके से लिख लें, नोट डाउन कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको लगता है कि आपको न्यूमेरिकल नहीं आती, ठीक है। माशाल्लाह वो आप जैसे लाइक नहीं है, मैं भी मतलब कि लाइक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने आप पे यकीन है थोड़ा सा, उनको भी शेयर कर दें प्लीज़। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा वीडियो में मैंने ये सारे न्यूमेरिकल बढ़ा दिए, ठीक है। हो सकता है वीडियो लेंथी होगी ठीक है, होगी क्योंकि वो मोस्टली न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हैं, इसके 12 न्यूमेरिकल हैं। तो प्लीज़ जल्दी से इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं जी। एन ऑब्जेक्ट हैज़, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है जी ये 18 न्यूटन इन एयर, जो कि हवा में है, ठीक है। इट्स वेट्स इन दी फाउंड ऑफ दी, कहते हैं जब उसको पानी में डुबोएगा, ठीक है, इम्बर्स का मतलब है जब पानी में डुबोएगा तो उसका वेट यहाँ पे इतना हो गया। कैलकुलेट क्या करना है जी, इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। कैन यू गेस दी मटीरियल्स ऑब्जेक्ट, और आपने गेस करना है ये जो मैंने डुबोया इसके अंदर ऑब्जेक्ट वो कौन सा है। आप देखिए जी, आपको पता है कि जब ये हवा में होगा, ठीक है, तो इसके अगर इसका इतना वेट होगा, उसके बाद ना जो पानी के अंदर ना एक होती है
मतलब कि फोर्स होती है जो कि उसको ऊपर की तरफ धकेलती है, ठीक है। पानी उसका वेट कम कर देती है किसी भी चीज़ का, ठीक है। पानी के अंदर एक शाल की फोर्स होती है जो कि उसको ऊपर की तरफ फेल करती है, तो उसका जो वेट है उसको थोड़ा सा कम लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास W1 है, W2 है, W1 हमारे पास ये है, W2 है, सिर्फ ये हमने फाइंड करना है जी, डेंसिटी फाइंड करनी है और ऑब्जेक्ट फाइंड करना है कौन सा है। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर मतलब कि उसका वज़न जो वो हवा में है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर जब वो हवा में है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, ठीक है, जब वो पानी में है, कि ये आप याद कर लें, जब वो एयर में है, ये एयर में है, और जब वो पानी में है, और मल्टीप्लाइड वाटर की डेंसिटी, क्योंकि वाटर है ना यहाँ पे, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 होती है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे देखें जी, डेंसिटी इज़ इक्वल टू, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ना माइनस का साइन आना था, ठीक है, मिस्टेक इस चीज़ की, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है आपने। यहाँ पे देखें जी W1 W2 है और W1 ऊपर है, उसके बाद मल्टीप्लाइड वाटर, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, यहाँ पे 18 है, ठीक है, एयर वाली, और उसके बाद 11 है जी हमारे पास ये वाटर वाली, और ये भी 18 की है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गई 27 के किलोग्राम मीटर पर क्यूब। उसके बाद जी अच्छा ये 27 है, तो ये राउंड अबाउट उनके, अब आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, ये ना आपको टेबल से मिलेगा, ये बुक के अंदर टेबल है जी जहाँ पे डेंसिटी लिखी है, वहाँ पे ना इंपॉर्टेंट MCQs आता है पेपर के अंदर, तो आपने इसको ज़रूर एक मतलब देख लेना है वहाँ पे जी। ये जो ये है जी एलुमिनियम का एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो 2700 होती है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको नेक्स्ट इस न्यूमेरिकल की समझ आई है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी 10वां न्यूमेरिकल है जी, अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ द वुड ऑफ डेंसिटी हमारे पास ये है, हाइट हमारे पास ये है। अब हमने करना क्या है जी, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, और हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने उसका मतलब उस ब्लॉक का तब वॉल्यूम फाइंड करना है जब वो ना पानी के अंदर मतलब कि फ्रीली मूव कर रहा हो लिक्विड के अंदर, जबकि लिक्विड की जो डेंसिटी है ना वो हमारे पास ये हो, ठीक है, 0.9 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। तो अब देखें जी मतलब कि हमारे पास एक सबसे पहले तो वो आता है, आप ब्लॉक सॉलिड ब्लॉक हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि उसकी जो डेंसिटी है हमारे पास 0.6 है, और उसका जो वेट है ना वो है 3.0 जब वो हवा में है, मिसाल के तौर पर ये, ठीक है, ये क्या है जी, हवा में है ना, इस वजह से। तो हमारे पास है, हमने ये फाइंड करना है सबसे पहले। तो हमारे पास जो गिवन डाटा में है सबसे पहले जी डेंसिटी है उसकी, जब वो एयर में है जी वो 0.6 है, और उसके बाद जी हमारे पास है उसका वेट है वो ये है, ठीक है, और डेंसिटी जो है उसकी हमारे पास जो है 0.9। अच्छा ये लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ठीक है, जो कि ये दी हुई है, ये नीचे वाले पॉइंट में दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या होता है, मैस ओवर डेंसिटी होता है, ठीक है। तो हम ए वाले को पहले हल करते हैं, बी वाले को बाद में करते हैं। तो इसको ज़रा सा आसानी तरीके से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। सो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फर्स्ट वी फाइंड, अच्छा जी अगर हमें ये फाइंड करना है तो फर्स्ट वी विल फाइंड द मैस ऑफ द ब्लॉक। अभी देखें हमारे पास ना, अगर आपने गौर किया हो तो डेंसिटी है, इसका मैस नहीं है, तो वो कैसे फाइंड करना है अभी आपको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जी वही पुरानी बात आ गई, W=mg, ठीक है, m जो है वो है W/g, ठीक है, क्योंकि एक बॉडी है, ठीक है, वो अगर उसका मैस है सही है, अगर हमने उसका वेट है तो उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स नीचे की अमल कर रही होगी, ठीक है, तो हमने इसका मैस पॉइंट करना तो आसानी से कर देते हैं। हमारे पास इसका वेट है जी, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे देखें, इसको ग्राम्स में चेंज करना है, केजी में, तो ग्राम्स में चेंज किया तो हमारे पास ये ना कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, 306 ग्राम। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमने उसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। मैस ये हमने निकाला, ठीक है, और डेंसिटी जो 0.6 थी, इन दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फाइंड करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है जी, मैस ओवर डेंसिटी। अब ये वाली जो डेंसिटी है वो लिक्विड की है क्योंकि वो पानी में है, ठीक है। अब आपने इसको थोड़ा मिक्स नहीं करना, ये वो पानी में इस वजह से। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमारे पास है मैस क्या है जी उसका, ये है, अभी ताज़ा फाइंड किया है, ठीक है। और उसके बाद जो ये अभी मैं आपको क्वेश्चन पे दिखा देता हूँ, बल्कि यहाँ पे देखें जी ये 0.9 उसकी डेंसिटी है जब वो लिक्विड में है, ठीक है, जब वो लिक्विड में। मैंने बी पार्ट में हल कर रहा हूँ, अगला परेशान नहीं हो जाना, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया, सेंटीमीटर पर क्यूब है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब।
तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज़ अ हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, ये हाइड्रोलिक प्रेस की ये डायग्राम है, पेज नंबर 152 या 53 में मिलेगी आपको। वहाँ पे पास्कल लॉ के अंदर ना उसकी ये एप्लीकेशन है, ये हाइड्रोलिक प्रेस। उसके बाद हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दी कार। ये आपने जैक लगे हो देखे होंगे, मोस्टली जगह पे ही लगे होते हैं। ठीक है, कार को उठाने के लिए नीचे से वॉश वगैरह करते हैं। ठीक है, जो मैकेनिक वगैरह होते हैं ना, उस तरह के हाइड्रोलिक प्रेस लगे होते हैं वहाँ पे। तो हमारे पास उसका वेट जो है वो इतना है। ठीक है, और इट्स पिस्टन डायमीटर हमने फाइंड क्या करना है जी, और उसका जो डायमीटर वो 3 सेंटीमीटर हमने फाइंड क्या करना है। सबसे पहले हमें पता क्या है जी, सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए ना, हमें सबसे पहले पता है जी डायमीटर ऑफ द पिस्टन कितना है जी, हमारे पास 30 सेंटीमीटर लगा लिया मैंने, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, कहता कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी लिफ्ट अ कार, एक कार को उठाने के लिए जिसका वेट कितना है जी 20,000 न्यूटन। ठीक है, इन इट्स पिस्टन। ठीक है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन, अगर उसका डायमीटर वो जी इतना हो, ठीक है, उसका डायमीटर कितना हो वो इतना हो, तो यहाँ पे देखें जी रेडियस ऑफ द लार्ज पिस्टन। अच्छा, रेडियस कैसे निकालेंगे, आपको पता है किसी भी सर्कल का ना, ये फॉर एग्जांपल ये सर्कल है ना, ठीक है, अगर इसका रेडियस निकाला तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले जाऊँगा। ठीक है, उसका मतलब हाफ, तो ये उसका क्या हो जाएगा रेडियस, मतलब 2 पे डिवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये 260 है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस किया तो उसको मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे बस 30 इसका सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। ठीक है, तो उसका 2 पे डिवाइड किया तो 15 सेंटीमीटर आ गया। ये सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट किया, हमारे पास 100 से डिवाइड करके तो 0.15 आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास है डायमीटर ऑफ द स्मॉल पिस्टन। 2 पिस्टन लगे हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ से दबा रहा और यहाँ से उसको उठा रहा है। तो इसको जी इसी तरह इसका भी रेडियस निकालने के लिए 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ गया। 1.5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया, ये वाला ये। और उसके बाद जी हमारे पास फोर्स कितनी है जी, ये यहाँ पे आपको दी हुई है, सही है, तो ये यहाँ पे मैंने पुट कर दी, सही हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड करना है जी हमने कि उसके इसकी कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि यहाँ से उठ उठाए। तो F1 फाइंड करना है हमारे पास। तो आइए, आपने पास्कल लॉ के अंदर पढ़ा होगा, F2 इज इक्वल डिवाइडेड बाय A बड़ा कैपिटल है, और F1 डिवाइडेड बाय A जो है वो, यहाँ पे बेसिकली जो F2 है और A कैपिटल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने एरिया, इसका एरिया भी ज़्यादा होगा पिस्टन का, इस वजह से कैपिटल लिखा है। यहाँ पे फोर्स जोन सी है जी F1 है, और यहाँ पे एरिया जोन सा छोटा, तो यहाँ पे मैंने छोटा ए लिखा। हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है जी, सबसे पहले तो एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने का जो फॉर्मूला क्या होता है जी, वो होता है जी पाई आर स्क्वायर। उसके बाद पाई आर स्क्वायर है तो आर कैपिटल है बड़े सर्कल का, तो वो बड़ा एरिया आएगा, छोटे सर्कल का है तो वो छोटे आर का दूसरा एरिया आएगा, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास एरिया तो नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे भी एरिया नहीं है, यहाँ पे भी एरिया नहीं है, तो यहाँ पे मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया, छोटा आर लिख दिया, मैंने पाई आर बड़ा आर लिख दिया, क्योंकि बड़े सर्कल का एरिया है। उसके बाद हमने F1 चाहिए हमें। ठीक है, ये दोनों ये उधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कट गया जी, ये आर छोटा है, ये आर बड़ा है, हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन गया। हमारे पास देखें जी, ये हमारे पास है 20,000 आया, ये छोटा आर है। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये जो है जी आर का स्क्वायर, इनके जो आर है ना आपस में इनको 2 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसका भी इनके मैं 0.15 का स्क्वायर भी ले सकता था यहाँ से। ठीक है, लेकिन मैंने आपके सामने इनको ना मतलब आगे पीछे करके ना दोनों को लिख दिया। आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख के उसका जस्ट स्क्वायर ले लेना, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये कुछ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 200 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अब क्या है कि F1 कितनी जी 200 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे अब दिखाता हूँ, अगर वहाँ पे 200 न्यूटन की फोर्स लगाएगा तो वो 20,000 न्यूटन की गाड़ी को उठा पाएगा। सही है, तो उम्मीद समझ आई होगी। तो नेक्स्ट सबसे लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं अब। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, यह स्टील वायर, कहता है कि स्टील की वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जी 2 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर इस स्ट्रेच थ्रू दी 2 मिलीमीटर। उसको 2 मिलीमीटर खींचा गया। फोर्स कितनी लगाई जी 4,000 न्यूटन फोर्स लगाई। तो द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 2 सेंटीमीटर, और उसकी जो लेंथ है वो जी 2 सेंटीमीटर तक बढ़ गई। ठीक है, अब देखें जी, हमने यंग मॉडुलस फाइंड करना है इसके अंदर। अच्छा जी, ये ना अब आपको बताता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता क्या। ठीक है, अगर आपने कभी रबड़ वाली पेंसिल ली हो और रबड़ उसकी उतार के खाली हो, और उसके बाद ऊपर से उसका जो नज़र आता है, ठीक है, पेंसिल का पिछला हिस्सा बैक कवर, वो बेसिकली वो होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया? उसकी मोटाई जो ऊपर से नज़र आ रही होती है ना, चौड़ाई उसकी, वो होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे अगर एक वायर है उसको मैंने खींचा इतनी फोर्स लगा के,
ठीक है, इतनी फोर्स लगा के खींचा तो ये इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, यहाँ तक थी और ये यहाँ तक होगी, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करना है यंग मॉडुलस फाइंड करना है चौधरी साहब। सबसे पहले ये कहें हमारे पास ये है, और उसके बाद जी हमने अगर 2 मिलीमीटर जब वो चेंज हो गया लेंथ, मतलब कि यहाँ इतनी थी और बाद में इतनी हो गई 2 मिलीमीटर, तो हमारे पास ये यहाँ पे मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻³ होता है, ठीक है। उसके बाद ये मीटर एम आ गया, और ये लेंथ है जी हमारे पास जी वो है कितनी है जी 2 मीटर की, कितनी है जी 2 मीटर की वायर की लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ कौन सी है, ठीक है। और उसके बाद जी फोर्स जो है वो इतनी है जी। यंग मॉडुलस फाइंड करना है। यंग मॉडुलस का ये फॉर्मूला आप ज़रा ध्यान से याद कर लें, ठीक है, भूलिएगा ना इसको। ये होता है एफ एल और ए और डेल्टा एल। ए एरिया है, एफ फोर्स है, एल लेंथ है, और ये डेल्टा एल, एल मतलब एल में चेंजिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की। एफ़ हमारे पास 4000 है, ये एल 2 है, सबकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास आ गया कुछ कैलकुलेशन, ठीक है। ये देखें जी मैंने फिर ये क्या किया, इनसे मल्टीप्लाई हो गया, ये तो 10⁻⁻8 ही आ गया ना, तो ये नीचे माइनस हो रहा तो जाकर प्लस हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये यंग मॉडुलस यहाँ तक इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारे न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। अगर आप फिर भी किसी न्यूमेरिकल की भी समझ नहीं आई तो प्लीज़ वीडियो दोबारा देख लो, ठीक है, क्योंकि मैंने ना इसको ज़रा डीपली समझा दिया, ज़रा अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि नई से आने वाली वीडियो सबसे जल्दी आपको मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।